हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोलो स्टार के एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। पिछले कमाल के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लू फैंग ने 100 ट्रू गॉड्स के डेडली अटैक को अपने टूम बोट से कुचल कर रख दिया था। यूनिवर्स ओशियन के ट्रू गॉड्स खून की उल्टियां करते रह गए और लू फैंग डुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस लेकर प्राइमल यूनिवर्स में वापस लौट आया। प्राइमल केओस सिटी में उसने वो पेरिफेरल नॉलेज टीचर ह्यूज एक्स और प्राइमल केओस सिटी लीडर को दे दिया, जिससे ह्यूमन रेस का इनविंसिबल बनने का रास्ता खुल गया था। लेकिन खुशियों का ये पल कुछ ज्यादा ही छोटा निकला। कहते हैं ना, नजर इज रियल। आज का एपिसोड सोलो स्टार की पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा, सबसे टेरिफाइंग और सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट में से एक होने वाला है। और ब्रो, इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आज डेस्टिनी खुद लिखेगी एक ऐसी ट्रेजेडी जिसे सुनकर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स तक कांप उठेंगे। और आज का एपिसोड थोड़ा लॉन्ग है, आई फील कि इसकी जरूरत भी थी। तो चलो आज की इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइमल केओस सिटी के सबसे सुरक्षित वर्चुअल यूनिवर्स आभासी ब्रह्मांड के अंदर ह्यूमन रेस के सारे दिग्गज, ह्यूज एक्स क्रिएटर, प्राइमल केओस सिटी लीडर, डार्कनेस मास्टर, पेइंग गॉन्ग मास्टर और बाकी यूनिवर्स मास्टर्स एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे थे। सबके चेहरों पर एक ऐसी खुशी थी जो पिछले करोड़ों सालों में कभी नहीं देखी गई थी। टेबल के बीचों बीच लुओ फैंग खड़ा था। उसने वो सारे मेमोरी स्टोन्स सिस्टम में अपलोड कर दिए थे। प्राइमल केओस सिटी लीडर का शरीर खुशी और एक्साइटमेंट से कांप रहा था। ये ज्ञान लुओ फैंग, तुमने जो हमें दिया है वो सिर्फ खजाना नहीं है, ये हमारी ह्यूमन रेस का ओरिजिन बदल देगा। लीडर समझाना शुरू करते हैं। प्राइमल यूनिवर्स में आज तक हम अंधेरे में तीर मार रहे थे। हमें लगता था कि यूनिवर्स मास्टर बनना ही सबसे बड़ी बात है और ट्रू गॉड बनना सिर्फ किस्मत का खेल है। लेकिन दुआन डोंग रिवर के इस ज्ञान में यूनिवर्स मास्टर से ट्रू गॉड बनने के एकदम सिस्टमैटिक तरीके, फॉर्मूलाज और 10,000 से भी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद हैं। यहां तक कि ट्रू गॉड के आगे के लिमिट्स, वॉइड ट्रू गॉड का रास्ता भी इसमें लिखा है। ह्यूज एक्स क्रिएटर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी जंगली आंखों में एक भयंकर चमक थी। लुओ फैंग, तूने हमारी आंखें खोल दी। इस ज्ञान को पढ़कर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी अपनी सीक्रेट स्किल द 15th एक्स में कितनी कमियां थी। अगर मैं कुछ लाख साल इस ज्ञान से ट्रेनिंग कर लूं तो मैं अपनी पावर को लेवल 10 तक ले जा सकता हूं। ह्यूमन रेस को अब प्राइमल यूनिवर्स का भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा हॉल तालियों और जश्न की आवाज से गूंज उठता है। ह्यूमन रेस का गोल्डन एज शुरू हो चुका था। लेकिन प्राइमल यूनिवर्स में कोई भी राज हमेशा के लिए राज नहीं रहता। यूनिवर्स ओशन के 100 ट्रू गॉड्स को टूम बोट के बाहर मिली उस बेइज्जती की खबर पूरे प्राइमल यूनिवर्स में आग की तरह फैल चुकी थी। हर एक रेस को पता चल गया था कि लुओ फैंग दुआन डोंग रिवर का असली ज्ञान लेकर आ चुका है। प्राइमल यूनिवर्स के एक बेहद डरावने और गुप्त इंडिपेंडेंट डायमेंशन में ह्यूमन रेस के सबसे बड़े दुश्मनों की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। वहां 3 बेहद खौफनाक भगवान मौजूद थे। द बग एम्प्रेस, बग रेस की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे जहरीली ट्रू गॉड, जो एक विशालकाय गुलाबी घोंसले के अंदर बैठी थी। फादर गॉड, मशीन रेस का भगवान, जो एक विशालकाय काली मैकेनिकल स्फीयर के रूप में था। ड्रीम टी एंसेस्टर और शॉक डीमन एंसेस्टर, डीमन रेस के 2 सबसे खूंखार भगवान, एक विशालकाय सिल्वर रंग का ड्रैगन और दूसरा एक आरी जैसे दांतों वाला दरिंदा। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, शॉक डीमन एंसेस्टर गुस्से से फुंकार मारता है। दुआन डोंग रिवर की विरासत ह्यूमंस के पास है। अभी ह्यूमन रेस के पास सिर्फ एक ट्रू गॉड और लगभग 20 यूनिवर्स मास्टर्स हैं। लेकिन अगर हमने उन्हें इस ज्ञान के साथ 10,000 साल भी छोड़ दिया तो उनके पास 10 ट्रू गॉड्स और 100 यूनिवर्स मास्टर्स होंगे। बग एम्प्रेस अपनी मनमोहक लेकिन खौफनाक आवाज में बोलती है, तुम सही कह रहे हो। अगर ह्यूमन रेस ताकतवर हुई तो वो सबसे पहले हमें इस प्राइमल यूनिवर्स से मिटा देंगे। हमें उस विरासत को किसी भी कीमत पर छीनना होगा। फादर गॉड की मशीनी आवाज गूंजती है। लेकिन हम भूल नहीं सकते, ह्यूज एक्स क्रिएटर के पास अब डिवाइन एक्स है और उसकी पावर लेवल 9 की है। अगर हम तीनों रेसेस ने मिलकर भी हमला किया तो ह्यूज एक्स अकेला ही हमारे कई मास्टर्स को मार डालेगा। डीमन रेस का ड्रीम टी एंसेस्टर एक नीट स्माइल देता है। हमें सीधा हमला करने की जरूरत नहीं है। हम यूनिवर्स ओशन में बाकी रेसेस जैसे प्रिजन रेस,
क्रिस्टल रेस और स्पेस बीस्ट अलायंस के साथ मिलकर एक एंटी ह्यूमन अलायंस बनाएंगे। और ह्यूज एक्स, वो यूनिवर्स ओशन में बहुत ज्यादा उड़ रहा है, उसे यूनिवर्स के खतरे ही खा जाएंगे। और ड्रीम टी एंसेस्टर की बात सच होने वाली थी। द्वान-डोंग रिवर का ज्ञान मिलने के बाद ह्यूज एक्स क्रिएटर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। वो अपनी सीक्रेट स्किल्स को और भी ज्यादा ओपी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ खास सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स की तलाश थी। इसी तलाश में ह्यूज एक्स क्रिएटर ने यूनिवर्स ओशन के सबसे खतरनाक इलाके टिल्टेड पीक सेक्टर चिंगफोंग रेल्म के बेहद अंदरूनी हिस्से में कदम रख दिया था। इस इलाके को द लैंड ऑफ डार्कनेस कहा जाता था। यह जगह इतनी डरावनी थी कि यूनिवर्स ओशन के पुराने से पुराने ट्रू गॉड्स भी यहां आने से कांपते थे। यहां हर तरफ भयंकर ब्लैक केओस एयरफ्लो चल रही थी, जो किसी भी मास्टर की सोल को अंधा कर सकती हैं। ह्यूज एक्स क्रिएटर अपनी काली डिवाइन एक्स को कंधे पर रखे हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने स्पेस फटता है और 3 बेहद रहस्यमयी ट्रू गॉड्स बाहर आते हैं। ये फर्स्ट एरा के 3 दिग्गज थे, हाउली स्टार मास्टर, झेन जिया एम्परर और चू यन गॉड। ह्यूज एक्स हाउली स्टार मास्टर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम भी इस खजाने की तलाश में यहां आ गए? हमने सुना है कि इस लैंड ऑफ डार्कनेस के कोर में एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर है जो किसी भी भगवान को अजय बना सकता है। ह्यूज एक्स क्रिएटर अपनी जंगली आंखों से उन्हें देखते हैं। ह्यूज एक्स को इन तीनों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी लेवल 9 पावर पर इतना घमंड था कि उन्हें लगता था कि पूरे यूनिवर्स ओशन में कोई उन्हें मार नहीं सकता। खजाना ह्यूज एक्स हंसते हैं, तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। लेकिन ह्यूज एक्स को अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई आम एक्सप्लोरेशन नहीं था। यह यूनिवर्स ओशन के इतिहास की सबसे खौफनाक साजिश थी। हाउली स्टार मास्टर, जेन जिया एम्परर और क्यू यन गॉड, ये तीनों असल में बहुत पहले ही अपनी सोल बेच चुके थे। वो अब आजाद ट्रू गॉड्स नहीं थे, बल्कि वो लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर छुपे हुए उन खौफनाक राक्षसों के स्लेव्स बन चुके थे, जिन्हें यूनिवर्स का सबसे बड़ा डर कहा जाता है, द सेक्टर बीस्ट्स। जैसे ही ह्यूज एक्स क्रिएटर उन तीनों के साथ लैंड ऑफ डार्कनेस के सबसे गहरे कोर में पहुंचते हैं, अचानक आसपास का पूरा डायमेंशन भयंकर रूप से लॉक हो जाता है। काली हवाएं अचानक से एक भयंकर बवंडर में बदल जाती हैं। ये क्या है? ह्यूज एक्स क्रिएटर चौंक जाते हैं और तुरंत अपनी डिवाइन एक्स निकाल लेते हैं। हाउली स्टार मास्टर और बाकी दोनों ट्रू गॉड्स जोर जोर से और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। ह्यूज एक्स, तुम ह्यूमन रेस के सबसे बड़े पिलर हो ना? हमारे किंग्स को तुम्हारी सोल और तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स का स्वाद बहुत पसंद आएगा। तभी उस काले अंधेरे में से करोड़ों लाल रंग की डरावनी आंखें चमक उठती हैं। रार, एक ऐसी भयंकर दहाड़ गूंजती है जिसने ह्यूज एक्स क्रिएटर की ट्रू गॉड लेवल सोल को भी कपा दिया। ये कोई आम जानवर नहीं थे, ये सेक्टर बीस्ट्स थे, ऐसी खौफनाक प्रजाति जो ब्रह्मांड के ओरिजिन को खा जाती है। ह्यूज एक्स क्रिएटर समझ जाते हैं कि वो मौत के जाल में फंस चुके हैं। धोखेबाजों, ह्यूज एक्स गुस्से से दहाड़ते हैं। वो अपनी पूरी गॉडली पावर को अपनी कुल्हाड़ी में झोंक देते हैं। द 15वीं एक्स, लेवल 9 का वो भयंकर अटैक जो 100 ट्रू गॉड्स को डरा दे। वो अटैक उस अंधेरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो भयंकर कुल्हाड़ी का वार उन सेक्टर बीस्ट्स की परछाइयों से टकराता है, वो अटैक बिना किसी धमाके के बस गायब हो जाता है। सेक्टर बीस्ट्स की पावर ने उस लेवल 9 अटैक को जिंदा निगल लिया था। इम्पॉसिबल। ह्यूज एक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अगले ही सेकंड वो भयंकर अंधेरा और सेक्टर बीस्ट्स की वो खौफनाक एनर्जी ह्यूज एक्स क्रिएटर पर झपट पड़ती है। ह्यूमन रेस के सबसे पवित्र डायमेंशन प्राइमल केओस सिटी में शांति छाई हुई थी। लुओ फैंग अपने महल में युआन एम्ब्रियो ब्लड गोस्ट ब्लेड की सीक्रेट इनग्रेविंग्स को स्टडी कर रहा था। तभी पूरे प्राइमल यूनिवर्स में एक ऐसा भयंकर ट्रेमर आता है जो सिर्फ जमीन पर नहीं, हर एक इंसान की आत्मा पर महसूस होता। क्रैक क्रैक क्रैक। लुओ फैंग अचानक अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके सीने में एक अजीब सा जानलेवा दर्द उठता है। ये क्या हो रहा है? तभी लुओ फैंग के वर्चुअल यूनिवर्स में प्राइमल केओस सिटी लीडर का इमरजेंसी कॉल आता है। जब लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स के हाईएस्ट काउंसिल में पहुंचता है, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्राइमल केओस सिटी लीडर, जो हमेशा एक शांत और अजय भगवान की तरह रहते थे,
वो आज अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरे हुए थे। उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था और उनकी आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए लीडर चीख रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। लुओ फेंग और बाकी सारे यूनिवर्स मास्टर्स कांपते हुए आसमान की तरफ देखते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स के आसमान में एक बेहद विशालकाय मिनिएचर यूनिवर्स दिखाई दे रहा था। यह ह्यूज एक्स क्रिएटर का यूनिवर्स था, मगर उस ब्रह्मांड की दीवारें भयानक तरीके से टूट रही थीं। उसके अंदर के सितारे, ग्रह और स्पेस एक एक करके राख बन रहे थे। यूनिवर्स ओशन का सबसे बड़ा नियम, जब किसी ट्रू गॉड की मौत होती है तो उसका मिनिएचर यूनिवर्स तबाह हो जाता है। टीचर, ह्यूज एक्स? लुओ फेंग के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। मारे गए? ह्यूमन रेस का सबसे बड़ा भगवान, वो पिलर जिसने अनगिनत सालों से ह्यूमन रेस को अपने कंधों पर उठाया हुआ था, वो ह्यूज एक्स क्रिएटर फॉलन। पूरे हॉल में मास्टर्स की पागलों जैसी चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। डार्कनेस मास्टर जमीन पर मुक्के मार रहे थे। धोखा, हमारे ह्यूज एक्स को मारा गया है। तभी वर्चुअल यूनिवर्स के आसमान में एक आखिरी प्रोजेक्शन उभर कर सामने आता है। यह ह्यूज एक्स क्रिएटर का आखिरी मैसेज था, जो मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी पूरी सोल पावर जलाकर भेजा था। होलोग्राम में ह्यूज एक्स क्रिएटर का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था। उनकी डिवाइन एक्स टूट चुकी थी और उनके पीछे भयंकर अंधेरा उन्हें निगल रहा था। लीडर, लुओ फेंग, मेरे भाइयों। ह्यूज एक्स की आवाज भारी और दर्द से भरी हुई थी। सारे मास्टर्स रोते हुए उस होलोग्राम को देखने लगते हैं। मैं हार गया। ह्यूज एक्स खांसते हुए बोलते हैं, हाउले और जंजिया ने मुझे धोखा दिया। टिल्टेड पीक सेक्टर का लैंड ऑफ डार्कनेस कोई खजाना नहीं, वो यूनिवर्स का सबसे बड़ा नर्क है। यहां ऐसे दानव हैं जो ट्रू गॉड्स को भी कीड़ों की तरह खा जाते हैं। ह्यूज एक्स की आंखों में आखिरी बार वो जंगली और प्यार भरी चमक आती है। मुझे माफ कर देना, मैं ह्यूमन रेस को आगे तक नहीं ले पाया। लीडर, लुओ फेंग, अब ह्यूमन रेस का बोझ तुम्हारे कंधों पर है। हमारी विरासत को बचाना और भूल कर भी कभी लैंड ऑफ डार्कनेस में मत आना। ह्यूमन रेस जिंदा रहे। बीच, और इसी के साथ वो होलोग्राम हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आसमान में ह्यूज एक्स का मिनिएचर यूनिवर्स पूरी तरह से राख बनकर बिखर जाता है। ह्यूज एक्स क्रिएटर, ह्यूमन रेस के सबसे महान रक्षक, अब इस दुनिया में नहीं थे। ह्यूज एक्स क्रिएटर की मौत सिर्फ ह्यूमन रेस को नहीं, पूरे प्राइमल यूनिवर्स को पता चल चुकी थी। जैसे ही ह्यूज एक्स का यूनिवर्स टूटा, डीमन रेस के ड्रीम टी एंसेस्टर, बग रेस की एम्प्रेस और मशीन रेस के फादर गॉड जोर जोर से और पागलों की तरह हंसने लगे। ड्रीम टी एंसेस्टर की दहाड़ पूरे डायमेंशन में गूंजती है। ह्यूज एक्स मारा गया, ह्यूमन रेस का इकलौता भगवान खत्म हो गया, ये हमारा मौका है। बग एम्प्रेस अपनी खौफनाक आवाज में चिल्लाती है। दुआन दोंग रिवर की विरासत अब हमारी होगी। ह्यूमन रेस अब सिर्फ बिना दांतों वाला एक कमजोर जानवर है। उसी दिन, उसी पल, बग रेस, डीमन रेस और मशीन रेस ने मिलकर पूरे प्राइमल यूनिवर्स में एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दी। द एंटी ह्यूमन वॉर बिगिंस। करोड़ों अरबों स्पेसशिप्स, हजारों यूनिवर्स नाइट्स और तीनों पिनेकल रेसेस के सारे यूनिवर्स मास्टर्स अपनी पूरी फौज के साथ ह्यूमन रेस के बॉर्डर्स की तरफ मार्च करने लगे। उधर प्राइमल केओस सिटी में प्राइमल केओस सिटी लीडर अपने आंसू पोंछते हैं। उनकी आंखों में अब दुख नहीं, सिर्फ एक भयंकर और खौफनाक आग थी। वो मुड़कर लुओ फेंग और बाकी मास्टर्स को देखते हैं। ह्यूज एक्स ने हमारे लिए अपनी जान दी है। लीडर की आवाज पूरे वर्चुअल यूनिवर्स को कंपा देती है। दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं। उन्हें लगता है कि वो हमें मिटा देंगे। लुओ फेंग अपनी ब्लड घोस्ट प्लेट को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे और उसका ऑरा एक दानव की तरह खौफनाक हो चुका था। हम उन्हें दिखाएंगे। लुओ फेंग दांत पीसते हुए बोलता है कि ह्यूमन रेस का असली गुस्सा क्या होता है।
जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे काट डालेंगे। प्राइमल केओस सिटी के हाईएस्ट काउंसिल हॉल में अभी भी मास्टर्स के रोने की आवाजें गूंज रही थी। ह्यूज एक्स, वो हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? डार्कनेस मास्टर की आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, लेकिन अचानक प्राइमल केओस सिटी लीडर अपनी जगह से उठते हैं। उनके चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक शांति थी जो तूफान आने से पहले होती है। रोना बंद करो, लीडर की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। सारे यूनिवर्स मास्टर्स उन्हें देखने लगते हैं। ह्यूज एक्स ने अपनी जान देकर हमें बचाया है। लीडर की आंखों में भयंकर आग जल रही थी। बग, डीमन और मशीन रेस ने हम पर युद्ध की घोषणा कर दी है। उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं। उन्हें लगता है कि वो हमें आसानी से कुचल देंगे, लेकिन वो एक बात भूल गए हैं, ह्यूमन रेस कभी घुटने नहीं टेकती। आज से मैं इस ह्यूमन रेस का सुप्रीम लीडर हूं, और जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, कोई भी दुश्मन हमारे प्राइमल यूनिवर्स के इलाके में कदम रख नहीं पाएगा। लुओ फेंग भी अपनी जगह से उठता है। उसका युआन एम्ब्रियो ब्लेड कांप रहा था। टीचर, लुओ फेंग की आवाज में खूंखार ठंडक थी। ह्यूज एक्स क्रिएटर का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे, हम उन्हें दिखाएंगे कि दुआन डोंग रिवर की विरासत का असली मतलब क्या होता है। दूसरी तरफ प्राइमल यूनिवर्स के गुप्त डायमेंशन में तीनों पिनिकल रेसेस, बग, मशीन, डीमन के ट्रू गॉड्स जश्न मना रहे थे। लेकिन मशीन रेस का फादर गॉड अपनी मशीनी आवाज में बोलता है, हंसना बंद करो। ह्यूमन रेस के पास भले ही ह्यूज एक्स नहीं है, लेकिन उनके पास दुआन डोंग रिवर का वो खजाना है। प्राइमल केओस सिटी लीडर और लुओ फेंग के पास स्टार टावर और टोम पोर्ट जैसे ओपी खजाने हैं। अगर हम तीनों ने मिलकर भी हमला किया तो हमें भारी नुकसान होगा। बग एम्परस अपनी खौफनाक स्माइल देती है। तो फिर हम अकेले क्यों लड़ें? हम पूरे प्राइमल यूनिवर्स को इंसानों के खिलाफ कर देंगे। और दोस्तों, यही उनकी सबसे नीच चाल थी। तीनों रेसेस ने तुरंत पूरे यूनिवर्स की बाकी ताकतों, द प्रिजन रेस, द क्रिस्टल रेस, द नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस और स्पेस बीस्ट अलायंस को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने यूनिवर्स में अफवाह फैला दी। इंसानों के पास दुआन डोंग रिवर का ज्ञान है। अगर आज तुमने हमारा साथ देकर इंसानों को नहीं मिटाया, तो 10,000 साल बाद इंसान पूरे यूनिवर्स को अपना गुलाम बना लेंगे। उनके पास 10 ट्रू गॉड्स होंगे और तुम सब मारे जाओगे। ये डर का खेल काम कर गया। देखते ही देखते प्रिजन रेस और क्रिस्टल रेस भी इस एंटी ह्यूमन अलायंस में शामिल हो गईं। स्पेस बीस्ट अलायंस का ओल्ड एंसेस्टर ट्रू गॉड भी लालच में आ गया। पूरे प्राइमल यूनिवर्स के इतिहास की सबसे बड़ी फौज तैयार हो चुकी थी। 6 ट्रू गॉड्स और 400 से भी ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्स। और उनके सामने ह्यूमन रेस के पास क्या था? सिर्फ 0 ट्रू गॉड और मुश्किल से 20 यूनिवर्स मास्टर्स। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई लग रही थी। लेकिन ह्यूमन रेस के पास एक ऐसी चीज थी जो उन 400 यूनिवर्स मास्टर्स के पास नहीं थी, द लाइब्रेरी ऑफ गॉड्स। युद्ध शुरू होने में अभी कुछ सालों का वक्त था। इस समय का इस्तेमाल करते हुए प्राइमल केओस सिटी लीडर और लुओ फेंग ने ह्यूमन रेस का सबसे बड़ा ट्रेजरी खोल दिया। लुओ फेंग ने पेरिफेरल नॉलेज के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके ह्यूमन रेस के दिग्गजों को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। नॉवल का एक बेहद एपिक मोमेंट यहां आता है। पेंग गोंग मास्टर, जो ह्यूमन रेस के एक बहुत पुराने और शक्तिशाली टियर 4 मास्टर थे, लुओ फेंग ने उन्हें एक सुप्रीम आर्मर और एक प्राचीन सीक्रेट टेक्निक सौंप दी। ये पेंग गोंग मास्टर के हाथ कांपने लगते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके मैं सीधा टियर 5 की लिमिट को पार कर सकता हूं। सिर्फ पेंग गोंग मास्टर ही नहीं, डार्कनेस मास्टर और प्राइमल केओस सिटी लीडर ने भी उन प्राचीन सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। प्राइमल केओस सिटी लीडर, जो पहले से ही टियर 5 थे, उन्होंने दुआन डोंग रिवर के ज्ञान से अपनी पावर को टियर 6 पर पहुंचा दिया था, वो भी बिना ट्रू गॉड बने। ह्यूमन रेस के मास्टर्स अब कोई आम मास्टर्स नहीं रहे थे। वो प्राचीन वू साम्राज्य के हथियारों से लैस मौत के फरिश्ते बन चुके थे। फ्लेम आइस रीजन के बाहर का स्पेस पूरी तरह से जम चुका था। 100 ट्रू गॉड्स। जी हां दोस्तों, 100 साक्षात भगवान। यूनिवर्स ओशन के इतिहास में आज तक इतने सारे ट्रू गॉड्स कभी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हुए थे। गॉड आई क्लैन के 7वें और तीसरे ट्रू मास्टर अपनी खूंखार आंखों से फ्लेम आइस रीजन के धुएं को घूर रहे थे। डीमन रेस का ड्रीम टी एंसेस्टर अपने विशालकाय ड्रैगन रूप में फुंकार मार रहा था।
बग रेस का फादर गॉड और मशीन रेस के दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार थे। वो ह्यूमन बच्चा स्टार टावर के अंदर छुपकर बाहर निकलेगा। सातवें ट्रू मास्टर हंसते हुए बोलता है, स्टार टावर एक सुप्रीम ट्रेजर है, लेकिन हम 100 ट्रू गॉड्स हैं। अगर हम सब ने मिलकर एक साथ हमला किया तो स्टार टावर भले ही ना टूटे, लेकिन उसके अंदर बैठा वो यूनिवर्स मास्टर उस भयंकर शॉकवेव से ही पिघलकर राख हो जाएगा। सबके चेहरों पर एक खूंखार स्माइल थी। लुओ फेंग के बचने का कोई चांस ही नहीं था। फ्लेम आइस रीजन के अंदर लुओ फेंग टूम बोट के कंट्रोल रूम की कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। स्क्रीन पर बाहर खड़े 100 ट्रू गॉड्स को देखकर लुओ फेंग एक बैड एस स्माइल देता है। इन्हें लगता है मैं स्टार टावर में बाहर आऊंगा। लुओ फेंग हंसता है, मैं यूनिवर्स ओशन की सबसे इंडेस्ट्रक्टिबल स्पेसशिप के अंदर हूं, मुझे किसी स्टार टावर की जरूरत नहीं है। लुओ फेंग तुरंत टूम बोट के कंट्रोल कोर में अपनी गॉडली पावर डालता है। रंबल। तभी फ्लेम आइस रीजन का वो भयंकर बर्फीला धुआं फटने लगता है। बाहर खड़े 100 ट्रू गॉड्स अलर्ट हो जाते हैं। वो आ रहा है, अपने वेपन्स तैयार करो। लेकिन जब धुआं पूरी तरह हटता है तो बाहर स्टार टावर नहीं आता, बल्कि एक विशालकाय पिच ब्लैक रंग की टूम बोट हवा को चीरते हुए बाहर निकलती है। टूम बोट? थर्ड ट्रू मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह नामुमकिन है, कोई भी बाहरी इंसान टूम बोट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब उस ह्यूमन बच्चे ने टूम बोट को ही बाइंड कर लिया है। ईस्ट एम्परर होली लैंड का नॉर्थ ट्रू मास्टर गुस्से से पागल हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज के अंदर है, नॉर्थ ट्रू मास्टर दहाड़ता है। सबके सब एक साथ हमला करो, उस बोट को यहीं रोक दो। और उसी सेकंड यूनिवर्स ओशन का सबसे खौफनाक नजारा सामने आता है। 100 ट्रू गॉड्स, 100 साक्षात भगवानों ने अपनी पूरी गॉडल पावर रिलीज कर दी। किसी ने अपना सुप्रीम स्वॉर्ड चलाया, किसी ने सुप्रीम एक्स और किसी ने भयंकर एनर्जी बीम्स। बूम, क्रैश। वो 100 हमले हवा में मिलकर एक ऐसा भयंकर और विशालकाय एनर्जी बॉल बन जाते हैं जिसकी पावर लेवल 10 ट्रू गॉड की लिमिट को भी पार कर चुकी थी। आसपास के कई लाइट ईयर्स का स्पेस एक झटके में वेपराइज हो गया। वो भयंकर अटैक सीधा जाकर टूम बोट के बाहरी कवच से टकराता है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि यूनिवर्स बोट का वो पूरा डायमेंशन ही कांपने लगा। बाहर खड़े ट्रू गॉड्स की आंखों में चमक आ जाती है। मर गया, वो ह्यूमन पक्का अंदर मारा गया। लेकिन जब धूल और तबाही का धुआं छटता है, टूम बोट अपनी जगह पर बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी। उसके काले बाहरी कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। और सबसे डरावनी बात, उस भयंकर लेवल 10 अटैक की शॉकवेव टूम बोट के अंदर जा ही नहीं पाई। कंट्रोल रूम के अंदर बैठा लुओ फेंग आराम से अपनी कुर्सी पर पैर रखे हुए था। उसे एक हल्का सा झटका भी महसूस नहीं हुआ था। यह है साक्षात कंट्री ऑफ वू की इंजीनियरिंग। लुओ फेंग जोर से हंसता है। 100 ट्रू गॉड्स मिलकर भी इस बोट की धूल नहीं उड़ा सकते। बाहर खड़े 100 ट्रू गॉड्स सदमे में आ जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। इम्पॉसिबल। डीमन रेस का एंसेस्टर पीछे हट जाता है। हमारा कंबाइंड अटैक और इस बोट पर कोई असर नहीं। लुओ फैन तुरंत अपने शीवू विंग्स को फड़फड़ाता है। गोल्डन किंगडम डिसेंड, माइक्रोकॉस्म एक्टिवेट। बूम। लुओ फैंग का सुप्रीम डोमेन पल भर में करोड़ों लाइट ईयर्स तक फैल जाता है। वो 400 यूनिवर्स मास्टर्स अचानक महसूस करते हैं कि उनके शरीर का वजन करोड़ों गुना बढ़ गया है। उनका स्पेस टाइम पूरी तरह से लुओ फैंग के कंट्रोल में आ चुका था। ये क्या है? मशीन रेस का फादर गॉड सदमे में आ जाता है। एक यूनिवर्स मास्टर का डोमेन हमारे 400 मास्टर्स को पीछे धकेल रहा है। गानवो यूनिवर्स स्टेट के बॉर्डर का पूरा स्पेस टाइम एक भयंकर सुनहरी रोशनी से भर चुका था। लुओ फैन हवा में किसी प्राचीन भगवान की तरह तैर रहा था। उसके पीठ के वो चांदी के पंख भयंकर तरीके से फड़फड़ा रहे थे और हर फड़फड़ाहट के साथ आसपास का स्पेस टुकड़ों में टूट रहा था। माइक्रोकॉस्म मैक्सिमाइज, लुओ फैन दहाड़ता है। अचानक उस सुनहरी रोशनी के अंदर एक भयंकर कियोटिक स्पेस पैदा हो जाता है।
वो 400 यूनिवर्स मास्टर्स जो कुछ सेकंड पहले तक अपनी खौफनाक आवाजों में हंस रहे थे, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। ये प्रेशर कैसा है? प्रिजन रेस का एक टियर 3 मास्टर कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ता है। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। क्रिस्टल रेस के कई टियर 4 मास्टर्स के शरीरों से हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगती हैं। लुओ फैंग का डोमेन कोई आम डोमेन नहीं था। यह गोल्डन किंगडम और शी वू विंग्स का परफेक्ट फ्यूजन था। इस डोमेन के अंदर किसी भी टियर 3 या टियर 4 मास्टर के लिए सांस लेना भी नामुमकिन हो गया था। उनकी गॉडल पावर पानी की तरह खर्च हो रही थी सिर्फ इस प्रेशर को सहने में। पीछे खड़े ट्रू गॉड्स, बग एम्प्रेस, फादर गॉड और डीमन एंसेस्टर्स ये नजारा देखकर सन्न रह जाते हैं। इम्पॉसिबल! बग एम्प्रेस अपनी खौफनाक आवाज में चिल्लाती है। सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर का डोमेन हमारे 400 मास्टर्स को दबा रहा है। यह पक्का द्वान-डोंग रिवर की कोई सीक्रेट टेक्निक होगी। लुओ फैंग की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अपने सामने तड़पते हुए 400 मास्टर्स को देखा और एक खूंखार स्माइल दी। तुम सबने ह्यूमन रेस को कमजोर समझा ना? लुओ फैंग अपने हाथ में पकड़ी हुई ब्लड घोस्ट ब्लेड को हवा में उठाता है। अब देखो ड्वान-डोंग रिवर की असली मौत कैसी दिखती है। लुओ फैंग ने 10,000 गुना टाइम एक्सेलरेशन में जो नई टियर 6 सीक्रेट टेक्निक बनाई थी, आज उसे पहली बार इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। बूम! लुओ फैंग ने अपनी ब्लड घोस्ट ब्लेड को हवा में घुमाया। उस पिघलते हुए लाल ब्लेड से एक ऐसी खौफनाक और विशालकाय लाल रंग की ब्लेड लाइट निकली जिसने पूरे ब्रह्मांड को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। वो ब्लेड लाइट कोई टियर 4 या टियर 5 का अटैक नहीं थी, वो सीधा टियर 6 लेवल की पावर थी। एक यूनिवर्स मास्टर के हाथ से एक ट्रू गॉड लेवल का अटैक निकल रहा था। बचो! शॉक डीमन एंसेस्टर खौफ से दहाड़ता है। वो अटैक ट्रू गॉड लेवल का है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लाल किरण सीधा उन 400 मास्टर्स की भीड़ के बीच में जाकर गिरती है। क्रैश! स्क्लच! स्पेस बीस्ट अलायंस और प्रिजन रेस के लगभग 20 यूनिवर्स मास्टर्स जो उस अटैक के बिल्कुल बीच में थे, उनके टॉप टियर आर्मर्स कागज की तरफ फट गए। उनकी गॉडली पावर एक ही झटके में 50% से ज्यादा जलकर राख हो गई। खून के फव्वारे अंतरिक्ष में बिखर गए। चारों तरफ पागलों जैसी चीखें गूंजने लगी। लेकिन लुओ फैंग सिर्फ उन्हें घायल नहीं करना चाहता था, वो उन्हें जड़ से मिटाना चाहता था। मुझे 20 यूनिवर्स मास्टर्स घायल नहीं चाहिए। लुओ फैंग जोर से हंसता है। मुझे वो मेरे स्टार टावर के अंदर चाहिए। लुओ फैंग तुरंत अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड निकाल लेता है। स्टार टावर डिवावर। लुओ फैंग के शरीर से वो छोटी सी 9 मंजिला इमारत बाहर निकलती है और पल भर में करोड़ों किलोमीटर बड़ी हो जाती है। स्टार टावर के नीचे का हिस्सा खुलता है और वहां से एक भयंकर ब्लैक होल जैसी सक्शन पावर निकलती है। जो 20 यूनिवर्स मास्टर्स लुओ फैंग के अटैक से घायल हुए थे, वो इस सक्शन पावर को रोक ही नहीं पाए। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। स्पेस बीस्ट अलायंस का एक विशालकाय मास्टर रोते हुए जमीन को पकड़ने की कोशिश करता है। ओल्ड एंसेस्टर, मुझे बचाइए। स्विश स्विश स्विश। एक एक करके 20 यूनिवर्स मास्टर्स चीखते हुए स्टार टावर के अंदर खिंच जाते हैं। पूरे प्राइमल यूनिवर्स में सन्नाटा छा जाता है। लुओ फैंग ने अकेले सिर्फ एक ही झटके में 20 यूनिवर्स मास्टर्स को जिंदा पकड़ लिया था। यह यूनिवर्स ओशन के इतिहास में कभी ये खौफनाक नजारा देखकर एंटी ह्यूमन अलायंस के ट्रू गॉड्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो हमारे सारे मास्टर्स को पकड़ लेगा। ड्रीम टी एंसेस्टर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लुओ फैंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई? शॉक डीमन एंसेस्टर अपनी पूरी गॉडली पावर रिलीज करता है और सीधा लुओ फैंग की तरफ झपटता है। फैंग्स ऑफ द शॉक डीमन! शॉक डीमन एंसेस्टर अपने विशालकाय पंजों से लुओ फैंग पर एक भयंकर लेवल 6 अटैक कर देता है। उसके पंजों से निकली हुई एनर्जी स्पेस को चीरते हुए सीधा लुओ फैंग के सिर की तरफ बढ़ती है। ट्रू गॉड्स! लुओ फैंग अपनी ब्लड घोस्ट प्लेट को कसकर पकड़ता है। फाइनली तुम लोगों ने अपना कायर चेहरा दिखा ही दिया। लुओ फैंग 1 इंच भी पीछे नहीं हटता। वो सीधा अपनी ब्लड घोस्ट प्लेट से
शॉक डीमन एंसेस्टर के उस भयंकर हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। बूम! लुओ फैंग का ब्लेड और शॉक डीमन एंसेस्टर का पंजा आपस में टकराते हैं। एक ऐसी भयंकर शॉकवेव निकलती है जिसने आसपास के कई ग्रहों को एक ही झटके में धूल में बदल दिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि लुओ फैंग एक उल्का पिंड की तरफ पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। शॉक डीमन एंसेस्टर जोर से हंसता है। बच्चा बच्चा ही होता है। तुम्हारे पास टियर 6 अटैक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा शरीर सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर का है। मेरे इस हमले ने पक्का तुम्हारी 50% गॉडली पावर चला दी होगी। लेकिन जब धूल छटती है, लुओ फैंग हवा में बिल्कुल सीधा खड़ा था। वो अपनी गर्दन चटकाता है और एक डरावनी स्माइल देता है। क्या हुआ शॉक डीमन एंसेस्टर? क्या तुमने खाना नहीं खाया? लुओ फैंग हंसते हुए बोलता है। तुम्हारे इस हमले ने मेरी 0.0001% गॉडली पावर भी खर्च नहीं की। इम्पॉसिबल! बग एम्प्रेस और फादर गॉड दोनों सदमे में आ जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे कि लुओ फैंग में अपना स्टार टावर अपने शरीर के साथ बाइंड कर रखा था। स्टार टावर का डिफेंस इतना ओपी था कि एक ट्रू गॉड का हमला लुओ फैंग तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक ठंडी हवा के झोंके में बदल जाता था। लुओ फैंग अजय हो चुका था। ये ह्यूमन कोई आम मास्टर नहीं है, फादर गॉड चिल्लाता है। हम सब मिलकर इस पर हमला करेंगे। बग एम्प्रेस, तुम अपनी सोल अटैक इस्तेमाल करो। ड्रीम टी, तुम मेरे साथ आओ। 6 के 6 ट्रू गॉड्स अब एक साथ लुओ फैंग को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लुओ फैंग भी अपनी ब्लड घोस्ट प्लेट को कसता है। वो अकेला 6 ट्रू गॉड्स को हरा नहीं सकता था, लेकिन वो उन्हें रोक जरूर सकता था। मगर इससे पहले कि वो ट्रू गॉड्स लुओ फैंग तक पहुंच पाते, रंबल! लुओ फैंग के ठीक पीछे का स्पेस फटता है। एंटी ह्यूमन अलायंस! एक बेहद भारी और शांत आवाज पूरे डायमेंशन में गूंजती है। क्या तुम्हें लगा था कि हमारा लुओ फैंग अकेला है? उस फटे हुए स्पेस में से प्राइमल केओस सिटी लीडर, पैंग गोंग मास्टर और डार्कनेस मास्टर बाहर निकलते हैं। उनके पीछे ह्यूमन रेस के बचे हुए 15 यूनिवर्स मास्टर्स भी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। एंटी ह्यूमन अलायंस ये देखकर हंसने लगती है। सिर्फ 20 यूनिवर्स मास्टर्स? बग एम्परस मजाक उड़ाते हुए बोलती है। प्राइमल केओस सिटी लीडर, ह्यूज एक्स के बिना तुम लोग सिर्फ कीड़े हो। हम 400 मास्टर्स और 6 ट्रू गॉड्स हैं। तुम लोग यहां सिर्फ अपनी मौत का तमाशा देखने आए हो। तमाशा? पैंग गोंग मास्टर अपनी जगह से आगे आते हैं। उनका शरीर अचानक से एक विशालकाय दानव की तरह बड़ा होने लगता है। पैंग गोंग मास्टर के हाथ में एक अजीब सी लाठी प्रकट होती है, जिसके दोनों सिरों पर खौफनाक आग जल रही थी। यह कोई आम हथियार नहीं था। यह दुआन डोंग रिवर के खजाने से निकाला गया यन जुन मेज था। तुम लोगों को क्या लगा? पैंग गोंग मास्टर दहाड़ते हैं। दुआन डोंग रिवर की विरासत क्या सिर्फ किताबें थीं? अब देखो ह्यूमन रेस का खजाना। पैंग गोंग मास्टर अपनी यन जुन मेज को हवा में घुमाते हैं और सीधा डीमन रेस के ड्रीम टी एंसेस्टर पर हमला कर देते हैं। द सुप्रीम स्ट्राइक! बूम! पैंग गोंग मास्टर का वो हमला इतना भयंकर था कि वो सीधा टियर 6 की पावर को छू रहा था। ड्रीम टी एंसेस्टर ने उस हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन यन जुन मेज की ताकत इतनी भयंकर थी कि ड्रीम टी एंसेस्टर की चीख निकल गई। वो विशालकाय ट्रू गॉड करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर उल्का पिंड की तरह गिरा। व्हाट? शॉक डीमन एंसेस्टर, फादर गॉड और बग एम्प्रेस तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पैंग गोंग मास्टर? उसने टियर 6 पावर इस्तेमाल की। फादर गॉड का मशीनी शरीर कांपने लगा और उसके हाथ में वो एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है। तभी प्राइमल केओस सिटी लीडर भी आगे आते हैं। उनके हाथ में भी एक खौफनाक चमकता हुआ हथियार था, एक और सुप्रीम वेपन। एंटी ह्यूमन अलायंस के कायरों! प्राइमल केओस सिटी लीडर की आवाज में एक भयंकर गूंज थी। ह्यूज एक्स के मरने के बाद तुम्हें लगा था कि हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन सच तो यह है, दुआन डोंग रिवर की विरासत ने हमें पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। लीडर आगे बोलते हैं। हमारे पास अब सुप्रीम वेपन्स हैं। हमारे पास टियर 6 लेवल की पावर है। अगर तुम आज युद्ध चाहते हो
तो हम तुम्हारे 400 मास्टर्स को यहीं काट कर रख देंगे। और मैं वादा करता हूं, आज इस बॉर्डर से कोई भी दुश्मन जिंदा वापस नहीं जाएगा। पूरे एंटी ह्यूमन अलायंस में खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। जो 400 यूनिवर्स मास्टर्स लुओ फैंग के डोमेन में पहले से ही कुचले जा रहे थे, वो अब रोने लगे थे। फादर गॉड, हमें बचाइए, बग एम्प्रेस, हम मारे जाएंगे। बग एम्प्रेस और फादर गॉड एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके चेहरों पर अब कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक खौफनाक सच्चाई थी। ह्यूमन रेस इनविंसिबल हो चुकी है। फादर गॉड धीमी आवाज में बोलता है, लुओ फैंग अजय हैं। पैंगोंग के पास सुप्रीम ट्रेजर है, लीडर के पास सुप्रीम ट्रेजर है। हम इस लड़ाई को ऐसे नहीं जीत सकते। अगर हमने जबरदस्ती की तो हमारे आधे से ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्स यहीं मारे जाएंगे। बग एम्प्रेस दांत पीसती है। वो हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थी। रिट्रीट! बग एम्प्रेस गुस्से से चीखती है। डीमन एंसेस्टर्स भी अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर पीछे हटने लगते हैं। एंटी ह्यूमन अलायंस 400 मास्टर्स और 6 ट्रू गॉड्स की फौज लेकर आई थी, लेकिन लुओ फैंग और ह्यूमन रेस ने उन्हें बिना किसी ट्रू गॉड के ही धूल चटा दी। 20 यूनिवर्स मास्टर्स को लुओ फैंग ने जिंदा पकड़ लिया और पैंगोंग मास्टर ने 8 ट्रू गॉड को सीधा पीछे धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ पहला टकराव था। फादर गॉड और बग एम्प्रेस इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। वो अब यूनिवर्स ओशन की सबसे खतरनाक और आजाद ताकत द फ्रीडम अलायंस स्वतंत्रता गठबंधन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर फ्रीडम अलायंस, जिसके पास 400 से ज्यादा मास्टर्स हैं, दुश्मन के साथ मिल गई तो ह्यूमन रेस के लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा। क्या लुओ फैंग फ्रीडम अलायंस को अपनी तरफ कर पाएगा? ये खौफनाक पॉलिटिक्स और महायुद्ध हम देखेंगे अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स। अगर आपने सच में यहां तक वीडियो देखा है तो जल्दी से टारगेट पूरा करवा दो और एक स्लॉटर कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।